बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय डियर व्यूअर्स। तो व्यूअर ये AFNS एकेडमिक टेस्ट प्रिपरेशन का टेस्ट नंबर 4 है। तो इसी तरह के 3 टेस्ट पहले भी हम अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पर, और वेबसाइट पर भी 4 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। उनका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पर। तो उनका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से भी आपको तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। चलें जी, इस टेस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो पोर्शन है बायोलॉजी का। तो हम उसके मुताबिक पैटर्न के मुताबिक टेस्ट बना रहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द शेप ऑफ द क्रोमोसोम्स। कौन सी चीज़ जो है वो क्रोमोसोम्स की शेप को डिटरमाइन करती है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जहाँ पे होंगे वो क्रोमोसोम्स की जो शेप होगी उसको डिटरमाइन करेंगे। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज क्रोमोसोम्स हैव अ वेरी शॉर्ट आर्म। कौन से क्रोमोसोम जो है वो बहुत ही जो छोटा आर्म रखते हैं, बाजू रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक जो होते हैं वो जो है वो शॉर्ट आर्म्स रखते हैं क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डीएनए एंड हिस्टोन्स टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रक्चर। डीएनए और हिस्टोन्स एक मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, न्यूक्लियोसोम कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होती है। तो हमारे पास सेल साइकिल के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होती है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, इंटरफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन प्लांट्स मियोसिस अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। पौधों में जो है मियोसिस वाक़ई होती है, कब होती है, किसके मिलने के, किसके बनने के दौरान होती है मियोसिस पौधों में। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, सपोर्स जब बनते हैं तो उसके दौरान जो है वो मियोसिस वाक़ई होती है प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग में जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस बाय विच होमोलोगस क्रोमोसोम्स बीइंग टू पेयर विद ईच अदर इज कॉल्ड। ये ऐसा प्रोसेस जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो बीइंग टू पेयर बनाते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ पेयर बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, साइनेप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द पॉइंट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। तो ये किसकी डेफिनेशन है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, क्यास्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द डिजीज़ काज्ड बाय एस्बेस्टोस इज। एस्बेस्टोस के ज़रिए से जो डिजीज़ काज होती है, बीमारी होती है, उसको हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, एम्फीसीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन द आई कलर विजन इज इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ। वो कह रहे हैं आई कलर की जो विजन होती है वो इफेक्ट होती है किसकी प्रेजेंस से। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, कोन्स के ज़रिए, कौन से इफेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन प्रोसेसिंग टी लीव्स। वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रोसेस इम्पॉर्टेंट नहीं है ड्यूरिंग जो है वो प्रोसेसिंग टी लीव्स। टी लीव्स जो मतलब जो चाय के जो पौधे, जो पत्ते होते हैं, उनके जो उनकी जो प्रोसेसिंग होती है, उनमें जो प्रोसेस होते हैं, मतलब वो कौन सा इंपॉर्टेंट इनमें प्रोसेस नहीं है, बाकी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी, फर्मेंटिंग इनमें जो है वो अहम नहीं है। बाकी जो रोलिंग, ड्राइंग, विदरिंग जो है वो टी लीव्स जब चाय बनाते हैं उसके पत्तों को, तो वो अहम किरदार अदा करते हैं ये तीनों। लेकिन फर्मेंटिंग सी ऑप्शन जो है वो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता इस प्रोसेस में, तो इसका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ। डिहाइड्रेशन ह्यूमन बॉडी में किस वजह से होती है, किसकी लॉस की वजह से होती है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, वाटर की लॉस की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज़। टेस्ट ट्यूब के दौरान जो है वो बेबीज़ क्या होते हैं। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, एम्ब्रियो इज़ प्लेस्ड इन यूट्रस आफ्टर 2 months।
तो एम्ब्रियो जो है वो इसमें प्लेस होता है यूट्रस में 2 मंथ के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किडनी डिजीज इन मैन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूटेंट। किडनी डिजीज जो है होती है वो किस वजह से होती है, किस पोल्यूटेंट की वजह से होती है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, कैडमियम की वजह से होती है किडनी डिजीज जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड। वो कह रहे हैं कि किस प्लांट के जो है फ्रूट्स जो होते हैं वो ज़मीन के नीचे होते हैं। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, ग्राउंड नट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स किस तरह के होते हैं, क्या 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 कहलाते हैं, किस तरह की शेप होती है इनकी, वो पूछ रहे हैं। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, कैन प्रेजेस स्मॉल रीजन्स ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड कौन से होते हैं हमारे पास? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, ग्लास। मतलब सूडो सॉलिड वो होते हैं जो मुबहम सॉलिड हों, जो असली सॉलिड ना हों, तो ये ग्लास, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर बिकॉज। डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, किस वजह से, क्या ऐसी खसूसियत है उसमें कि बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का डायमंड? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन प्रेजेंट इन द क्रिस्टल ऑफ डायमंड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो कह रहे हैं कि इनमें जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते जो कि कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ हीलियम इज। वो कह रहे हैं कि हीलियम के एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी होती है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आयोनिक क्रिस्टल्स आर। आयोनिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, हार्ड किस्म के होते हैं आयोनिक क्रिस्टल जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, रिएक्शन इन विच हीट इन्वॉल्व्स इज कॉल्ड। वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, तो हमारे पास इसका जो वो कौन सा रिएक्शन कहलाता है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, एक्सोथर्मिक। मतलब जिसमें हीट रिलीज़ होती, जिसमें हीट जो है वो रिलीज़ होती है, निकलती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu इज़, ये कौन सा रिएक्शन है हमारे पास? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पंपिंग ऑफ वाटर अपहिल। पंपिंग ऑफ वाटर हिल कौन सा प्रोसेस है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, स्टेट फंक्शन द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन। स्टेट फंक्शन में जो है वो माइक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टी होती है वो सिस्टम की, किसी भी सिस्टम की, तो वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन इनमें से कौन सा है? तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दी अबव। मतलब ये सारे, प्रेशर, टेम्परेचर, इंथैल्पी, ये तीनों जो है वो हमारे पास स्टेट फंक्शन है। तो हमारे पास डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट जो है वो फिजिक्स का पोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, द यूनिट ऑफ वर्क इन बेस यूनिट्स इज कॉल्ड। यूनिट ऑफ वर्क का यूनिट क्या है हमारे पास? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मतलब सी हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज। ये किसकी डेफिनेशन है हमारे पास? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, पावर की। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट है, मतलब यूनिट है, वो क्या है हमारे पास? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है किलोवाट आवर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 1 वाट आवर इज इक्वल टू। 1 वाट आवर किसके बराबर होता है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, 3.6 किलो जॉल के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है हमारे पास इन ऑप्शन में से? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, ऑयल। बाकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बायोमास और टाइड्स जो हैं वो रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं।
ऑयल जो है वो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द रे फॉलिंग ऑन द सेंटर ऑफ मिरर पासिस थ्रू। वो कह रहा है कि जो रे होती है वो फॉल सेंटर ऑफ मिरर पे अगर जो है वो फॉल गिरती है जाकर, तो वो किस से गुजरेगी उसके बाद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज देन रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होती है? लेस देन होती है, कोफिशिएंट इक्वल टू, ग्रेटर देन। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन के क्या होती है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, लेस देन होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द रोलिंग फ्रिक्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी चेंजेस। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो चेंज करती है अपनी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है बी, डायरेक्टली विद बोथ मासेस एंड हाइट। इसके डायरेक्टली होती है मास के और हाइट के। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो टेक्स प्लेस होती है, कब होती है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, लेस देन क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन अ बॉडी गोज अप विद 2 ग्राम एक्सेलरेशन देन। तो वो कह रहे हैं कि जब एक जिस्म जो है वो गोज अप होता है 2 ग्राम एक्सेलरेशन के साथ, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है तो क्या होगा फिर? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा जी बी, डबल दी लेंथ ऑफ बॉडी। लेंथ ऑफ बॉडी, जो बॉडी की लेंथ होगी, लंबाई होगी, वो डबल हो जाएगी हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, अब ये जो है वो इंग्लिश का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें जो है प्रीपोजिशन लगाने हैं हमने, राइट प्रीपोजिशन लगाने हैं। कौन से होंगे तो हम बताएंगे आपको। ही इज़ इंटरेस्टेड, खाली जगह हिस्ट्री। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट प्रीपोजिशन क्या आएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बी, इन। ही इज़ इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री। किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट होना होता है तो इसलिए इन लगाएंगे। ही इज़ इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ही इज़ गुड, खाली जगह फुटबॉल। तो यहाँ पे एग्जैक्ट प्रीपोजिशन क्या आएगा? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, ही इज़ गुड एट फुटबॉल। ये एट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इज़ द बस, खाली जगह गोज़ टू द सदर बाज़ार। तो हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्ट प्रीपोजिशन क्या आएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी हमारे पास सी, हु। इज दिस इज द बस हु गोज टू द सदर बाजार। हमारे पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, पब्लिक वर डीपली सेप्टिकल, खाली जगह सम ऑफ द प्रपोजल्स। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट प्रपोजिशन क्या आएगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जी सी, द पब्लिक वर डीपली सेप्टिकल अबाउट सम ऑफ द प्रपोजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, वी आर सेंसिबल, खाली जगह द डिफ़िकल्टीज ही फेसेस। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट प्रीपोजिशन है वो होगा बी, ऑफ। वी आर सेंसिबल ऑफ द डिफ़िकल्टीज ही फेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, सिनोनिम ऑफ फ्लिगमेटिक। फ्लिगमेटिक के सिनोनिम क्या होते हैं? फ्लिगमेटिक का मतलब जो होता है वो बलगमी कोई भी चीज़ हो तो उसे हम फ्लिगमेटिक कहते हैं। तो हमारे पास इसका जो सिनोनिम आएगा वो होगा जी ए, स्टोलेड। स्टोलेड भी उसी तरह की चीज़ें होती हैं, फ्लिगमेटिक की तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सिनोनिम ऑफ डिमाइज। डिमाइज के मुतरादिफ सिनोनिम, एक जैसे लफ्ज़ बताना है, नीचे मीनिंग बतानी है उसके मतलब। तो इसका जो डिमाइज का जो मतलब होता है वो होता है मौत। तो हमारे पास इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा जी बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, डेथ। डेथ भी मौत को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 43, सिनोनिम ऑफ इंट्रैक्टेबल इज़। इंट्रैक्टेबल के जो मतलब होते हैं वो नाकाबिल तलाफ़ी, जिस चीज़ की तलाफ़ी ना की जा सके, जिसको ख़त्म ना किया जा सके, उसे हम इंट्रैक्टेबल कहते हैं। तो हमारे पास इसका सिनोनिम एक जैसा लफ्ज़ क्या आएगा? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, हार्ड टू मैनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, सिनोनिम ऑफ कैलिब्रेट। कैलिब्रेट के सिनोनिम क्या होते हैं? तो इसका जो मीनिंग होते हैं कैलिब्रेट के वो हमारे पास हैं जी बरहम, किसी चीज़ पर बरहम हो जाना, गुस्सा हो जाना। तो हमारे पास इसका जो सिनोनिम होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ए, सिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, सिनोनिम ऑफ नेपोटिज्म।
नेपोटिज्म की जो मीनिंग है वो होते हैं अकरबा परवरी। तो हमारे पास इसका जो सिनोनिम होगा वो हमारे पास होगा जी ए ऑप्शन, फेवरेटिज्म हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, एंटोनिम ऑफ क्विसेंट। क्विसेंट के एंटोनिम मतलब मुतजाद बताने हैं, उलट बताने हैं क्विसेंट के। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होएगा वो होगा जी बी ऑप्शन, एक्टिव। क्विसेंट के जो मतलब होता है वो होता है बासी। तो हमारे पास जो एक्टिव जो है वो एक्टिव ही होता है, मतलब बासी और एक्टिव एक दूसरे के एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, द एंटोनिम ऑफ सटेल। सटेल के जो मानी होते हैं, सॉरी, जो सटेल के मानी हैं वो बासी हैं, और ऊपर जो क्विसेंट बताया है उसके मानी पुरसकून होते हैं। पुरसकून चीज़ कोई भी हो उसे क्विसेंट कहते हैं, और एक्टिव जो है वो एक्टिव होती है, तो उसके ये एंटोनिम उलट हो जाएगा। तो हमने एंटोनिम क्योंकि बताना है। तो स्टेल के जो मैनी है वो बासी होते हैं। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा जी बी, फ्रेश। फ्रेश जो है वो फ्रेश चीज़ होती है, बासी बासी चीज़ होती है। तो इस तरह से एंटोनिम एक दूसरे के हो जाएंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, एंटोनिम ऑफ पैसिफिक। पैसिफिक किसे कहते हैं? पैसिफिक कहते हैं कोई आदमी काहिल हो उसे हम पैसिफिक, किसी भी चीज़ को काहिल जो हो उसे हम पैसिफिक कहते हैं। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, एग्रेसिव। एग्रेसिव जो है वो हर जो चीज़ अलर्ट हो उसे हम जो है वो एग्रेसिव कहते हैं। तो पैसिफिक जो है वो काहिल होता है, सुस्त। तो इस तरह से एग्रेसिव हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एंटोनिम ऑफ आव। आव की जो एंटोनिम है हमारे पास वो क्या होंगे? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, कंटेम्प्ट। आव के जो मैनी होते हैं वो मुतासर कौन होते हैं। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी कंटेम्प्ट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, एंटोनिम ऑफ पिनोरियस इज। पिनोरियस का जो मतलब होता है वो होता है मुज़हिका खेज, मतलब मज़ाहिया। तो हमारे पास इसका जो एंटोनिम है वो क्या होगा? तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, जेनरस। तो ये था आज का टेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये टेस्ट हेल्पफुल साबित होगा आपके टेस्ट में, आपके आर्मी वाले टेस्ट में। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो AFNS के मुतालिक और या जो भी टेस्ट अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो आपने अगर टेस्ट वेबसाइट पर नहीं देखे तो वहाँ पे भी आप जाके जो है वो टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट करें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा हमारी टेस्ट के। तो उनके जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करना है, लिंक को आपने जो है वो देख कर और वहाँ से आपने टेस्ट तैयार करने हैं और जो है चैनल सब्सक्राइब कर लेने। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।